मान लो ए और बी का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो हमको कैसी क्वांटिटी मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात कर रखा है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। कैसे किया था, ए का कॉम्पोनेंट रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि होता है ए साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दिया था उससे बी के मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। इसमें अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन निकालेंगे कैसे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं ना, वो डायरेक्शन पता है क्या होता है, वो डायरेक्शन ऐसा कुछ होता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वो डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए तरीका बना लेते हैं। देखो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे हो गया। अभी ये कितने फिंगर्स दिख रहे हैं तुमको, मतलब है तो 4 बट ऐसे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फिंगर अकेला हो गया, थंब, ऐसे कर लोगे, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूँगा कि ये थंब जो है, जो एक उंगली है, उसको किसके डायरेक्शन में रखो, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखो, ठीक है। पहले वेक्टर मतलब ए है तो उसके डायरेक्शन में हम रखेंगे इस थंब को, और दूसरा वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में ये दोनों फिंगर को रखेंगे, ठीक है। रख लिया। अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे थप्पड़ किधर जा रहा है, मतलब ये पाम किसको पॉइंट कर रहा है। ये पाम जिधर पॉइंट करेगा ना, ये थप्पड़ जिसको लगेगा उधर की डायरेक्शन में हमारा नेट रिजल्टेंट बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पे अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँ ए क्रॉस बी, मतलब ए के डायरेक्शन में कितना उंगली, पहला वेक्टर है 1 उंगली मतलब थंब, बी के डायरेक्शन में कितना उंगली, 2 उंगली मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये कर लो, ए के डायरेक्शन में ये हो गया थंब, बी के डायरेक्शन में ये चारों हो गया, ठीक है। तो ये किधर दिखा रहा है तुमको, पाम अभी किधर की डायरेक्शन में, थप्पड़ किधर लगेगा, अंदर लगेगा ना। तो अभी जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अंदर की तरफ। अंदर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर विच विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। अभी अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको देखोगे तो वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो। अच्छा यहीं पे अगर तुमको मैं बोलता कि बी क्रॉस ए निकालो तो कैसे निकालते तुम, बी क्रॉस ए। अभी बी की तरफ 1 उंगली डालेंगे, मतलब थंब किसके तरफ डालेंगे, बी की तरफ, और ए की तरफ क्या डालेंगे, ये 4 फिंगर्स। तो ये तो बस ऐसे ही पॉसिबल है ना, यही पॉसिबिलिटी है ना। और इस केस में थप्पड़ किधर जा रहा है, तुम्हारी तरफ है ना, फ्रंट में। तो क्या होगा इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अभी भी वही होगा ए बी साइन थीटा, बट द डायरेक्शन विल बी डॉट, मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे डॉट बना देते हैं, है ना। इनसाइड द प्लेन क्या करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, आउटसाइड द प्लेन क्या करते हैं, डॉट बनाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन। अच्छा तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है ना, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, सीधे सीधे डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है, याद रख लो, बाकी धीरे धीरे हमको आइडिया लग जाता है इसके बारे में, है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट द डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ जाएगा। इसमें अंदर आ रहा था, इसमें बाहर आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन कर लोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, है ना। ऐसे ए बी लेके नहीं करते हम। फिजिक्स में जो हमारा रियल में यूज होता है इन फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स, उसको थोड़ा सा हम करके देखते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है वो कितना लगता है, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है। ये किस सिचुएशन के लिए होता है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जो कि मूव कर रहा है इधर के डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से,
ठीक है, अंदर के डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तुमसे पूछेगा कि इस चार्ज पार्टिकल पे बताओ फोर्स किधर के डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो पहला वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, इसी का डायरेक्शन को एफ का डायरेक्शन दे देगा ना, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो होगा वही एफ का डायरेक्शन आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में डालते हैं फर्स्ट उंगली, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में डालते हैं ये दो वाली उंगली। तो देखो स्टार्ट हमेशा ना बाद वाले से करना, मतलब बाद वाले में पहले चार डाल देना, उसके बाद इस थंब को रोटेट करना बड़ा इजी होता है ना। तो बाद वाला कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ थी, अंदर की तरफ, तो ये मैंने अंदर की तरफ कर लिया, ये अंदर की तरफ। अभी थंब को क्या करो, थंब को ज़बरदस्ती का किसकी तरफ करो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या इधर है ना, तो ये अंदर गया और धीरे धीरे थंब को मैं रोटेट करके इधर कर लिया। अभी देखो थंब पॉइंट कर रहा है पहले वेक्टर की तरफ, ये दो मेरा जो फिंगर है वो पॉइंट कर रहा है उधर की तरफ, बी की तरफ। अभी जो थप्पर है वो किधर जा रहा है, ये लगा थप्पर। मतलब क्या, इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर के डायरेक्शन में लगेगा, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। समझ में आ गया, निकाल लोगे फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो पता है क्या होता है एक्चुअल में, ये ना ये सर्कल में मूव करने लगता है ऐसे ऐसे, बताएंगे आगे चल के मैग्नेटिज्म, ठीक है। डायरेक्शन निकाल लोगे क्रॉस प्रोडक्ट का। और भी प्रैक्टिकल यूज है, जैसे कि एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये जो लाइट हो गया ना, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक्सरे करवाते हो, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेसिकली किसी भी टाइप का जो लाइट होता है ना, दिखने वाला भी नहीं दिखने वाला भी, वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तुम्हारे फ़ोन से जो सिग्नल जा रहा है सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो दोनों ने एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं। चलो इतना अंदर तक नहीं जाते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम यूज कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोलते हैं कि जो वेव की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, मान लो यहाँ से टॉर्च जलाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे गया आगे, ये हुआ डायरेक्शन वेलोसिटी का। तो वही बोलते हैं जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझे। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर लेंगे। अगर तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ चेंज कर करके तुमको क्वेश्चन देगा, और एक्चुअली में इस पे क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है कई बार, समझे। IIT में इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डालेंगे अपना थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालेंगे अपना फोर फिंगर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। मान लो ये दे दिया है J और ये दे दिया है I, है ना। मतलब ये है I के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड X के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, Y के डायरेक्शन में, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा किधर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फिंगर ये वाला दूसरे से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर करो, कर लिया। अब इस थंब को ऐसे रोटेट करेंगे कि वो पहले वेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा। पहला वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, इधर, तो इसको रोटेट करो। ये देखो अभी थप्पर किधर पॉइंट कर रहा है, ऐसे लगेगा ना। तो ये कहाँ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा कि नहीं, देख रहे हो। तो ये डायरेक्शन क्या होता है, ये अगर x है, ये अगर y है, तो ये क्या होता है, z होता है, बताया था। तो ये क्या है, ये आएगा तुम्हारा k डायरेक्शन। कर लोगे, हो जाएगा क्या, ठीक है। अभी देखो I J में तुमको ऐसे हाथ घुमाना पड़ रहा है ना, इतना नहीं करना पड़ता है। चलो I J और K का ना रिजल्ट याद ही रख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। I J के साथ क्रॉस, J I के साथ क्रॉस, J K के साथ क्रॉस, I K के साथ क्रॉस। तो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ, वो हम याद कर लेते हैं। देखो तुमको बताया था I क्रॉस I क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि I भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा I भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस I का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है वो 0 होता है। तो 0 इंटू I कितना होगा, 0 इंटू 1 कितना होता है, 0। या तुम ऐसे भी बोल लो कि AB साइन थीटा होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो I क्रॉस I जब करेंगे तो I इंटू I का मैग्नीट्यूड 1,
इसका भी मैग्नीट्यूड 1 एंड साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है ना, आई और आई के बीच में, तो ये कितना आता है 0, इसलिए बोलते हैं कि आई क्रॉस आई जो होता है वो 0 होता है। मतलब सेम डायरेक्शन वेक्टर को, इसी डायरेक्शन के वेक्टर को अगर दो को क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा 0। सेम डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट 0, समझे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओके, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, आई क्रॉस जे देखेंगे। तो पता है आई क्रॉस जे जो होता है इसकी वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करो तुम, तो ये हुआ हमारा आई, ये हुआ हमारा जे, ठीक है। तो फिर से क्या करना, जे की तरफ ये फिंगर रख दिया दो, बाद वाले में 2 फिंगर, और ये थंब को ऐसे रोटेट किया, तो ये क्या मिला मुझे, के मिल गया। तो ये क्या होता है के। अभी देखो मान लो हम यही जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा, तुमको आइडिया है ऑलरेडी, माइनस के हो जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। नहीं विश्वास है तो करके देख लो। सेकेंड वेक्टर की तरफ दो फिंगर डालो, ये डाला मैंने इधर की तरफ, और ये जे को पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस के होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आई को के के साथ कराते हैं। तो आई का डायरेक्शन ये हो गया, और के होता है कैसे, ऐसे बाहर आता हुआ होता है ना, बोर्ड से बाहर। तो चलो आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के, तो आई हो गया ये, तो के की डायरेक्शन में पहले चारों फिंगर डालेंगे, तो ये डाल दिया मैंने चारों फिंगर के की डायरेक्शन में। उसका क्या करना है हमको, थंब को डालना है आई की डायरेक्शन में। अभी बताओ ये क्या मिल रहा है हमको, नीचे मिल रहा है ना, और नीचे क्या होगा, ये नीचे में क्या होता है माइनस जे होता है, ऊपर में जे होता है, तो ये मिला क्या हमको माइनस जे। अच्छा तब तो ये भी फिक्स है कि अगर के क्रॉस आई करेंगे तब तो ये प्लस जे मिल जाएगा, दिख रहा है ये रिजल्ट्स, ओके बढ़िया। अभी कुछ और करके देख लेते हैं, आई से जे को कर दिया, आई से के को कर दिया, अब जे और के को करके देख लेते हैं। तो चलो जे क्रॉस के देख लेते हैं, जे क्रॉस के क्या आएगा। तो जे का डायरेक्शन क्या होता है, जे डायरेक्शन हमने माना था ये, और के डायरेक्शन क्या हमारा फिर से बाहर। तो फिर से बाहर की तरफ अपना 4 फिंगर डालेंगे, ये वाला है ना, तो ये बाहर की तरफ डाल दिया, और ये थंब देखो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, तो हमारा ये थप्पड़ किधर पॉइंट कर रहा है इधर, तो ये देगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किधर की डायरेक्शन में आ रहा है इधर, और इधर क्या है प्लस आई, तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस आई। तो फिर से वही बोल देंगे कि के क्रॉस जे जो देगा वो क्या देगा, जस्ट अपोजिट इसका, मतलब माइनस आई, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया हमारा महत्वपूर्ण रिजल्ट, ठीक है। कैसे याद रखने की कोशिश करेंगे, आई क्रॉस आई तो वो 0 ही होगा, जे क्रॉस जे वो भी 0 होगा, के क्रॉस के वो भी 0 होगा। आई को जे के साथ करेंगे तो क्या आ रहा है, के आ रहा है, मतलब आई को जे के साथ जैसे किया तो के ही आना है, या तो प्लस के आएगा या माइनस के आएगा, यही तुमको जज करना है कि प्लस के आएगा कि माइनस के। तो ये जे को आई के साथ करोगे तो माइनस के आ जाएगा। तो एक से बस याद रख लेंगे कि आई से जे में क्या होता है, तो जे से आई में तो ऑलरेडी हो जाएगा हमारा, है ना, माइनस कर देंगे बस हो जाएगा। तो यही हम लोग कैसे याद रखते हैं, क्योंकि देखो हर बार तो ऐसे ऐसे नहीं ना करेंगे, एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के ऐसे 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 करते रहोगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है ना वो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट से ऐसे ही याद रखते हैं। देखो आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो भी रहता है ना उसको पॉजिटिव ले लेना, मतलब आई क्रॉस अगर जे होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में क्या ही बचा, के ही बचा ना, या फिर जे क्रॉस के जब आता है ना तो क्या होता है ये आई ही आएगा, प्लस आई आएगा। दो तो ऐसे ही हो गया, एक बचा आई और के का बचा ना, आई और के का बचा ना, तो ऐसे ही करो, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद अब क्या बचा आगे, कुछ नहीं, तो आई। तो क्या बोलते हैं के क्रॉस आई जो होता है ना वो होता है जे के बराबर, ठीक है। के क्रॉस आई होता है जे, ठीक है। मतलब एक जंप करके मत कर देना कि सर जंप कर रहे हैं तो ये तो इसी डायरेक्शन में ना हो रहा है, तो आई के बाद ही आ रहा है ना के, नहीं जंप करोगे तो माइनस आ जाता है, ठीक है। मतलब आई क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा माइनस जे। तो बेसिकली हमको ये 3 याद रखना है, और बाकी का तो ऐसे ही हो जाएगा। कुछ लोग ट्रायंगल से भी करते हैं, वो भी देख ही लो, ट्रायंगल बना देंगे, बोलेंगे ये है आई, ये है जे और ये है के। बोलते हैं क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव देगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव देगा, और बोलता है एक एक स्टेप ही लेना, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा आई आएगा, के क्रॉस
आई करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा। अब आई क्रॉस अगर के करना चाहो तो ये देखो दो एक जंप करके किए हैं तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस जे आता है, समझे। अब के क्रॉस अगर जे करना चाहो, एक फिर से जंप कर दिए तो क्या आएगा, माइनस आ जाता है। तो एक एक अगर जंप करने लगो तो माइनस आ जाता है, सीधे सीधे करो तो प्लस आता है। अब ये सब जो टेक्निक है ना, वो तुम जो भी पसंद आए, जो भी तरीका पसंद आए तुम यूज कर सकते हो। तुम अपना भी तरीका अपना बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो तुमको सूटेबल लगे वो चीज़ तुम कर सकते हो। अभी देखो ये जो मैंने बताया ना, ये फिंगर और ये फिंगर करके, ये थोड़ा लेंदी लगता है करने में, बट आगे जब यूज करने जाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वाला मेथड थोड़ा इजी लगता है। जनरली जब मैग्नेटिक फील्ड में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, हमेशा दूसरा वेक्टर ही होता है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, तो यहाँ पे कोई पहला वेक्टर होगा, हमेशा दूसरा वेक्टर जो होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी ऐसा कहीं नहीं देखोगे तुम, किसी भी फॉर्मूला में ऐसा नहीं देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और वेक्टर से, मान लो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा कहीं नहीं देखोगे। हर जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाद वाला वेक्टर ही आता है ना। तो हमेशा तैयार ही रहना। इस चारों फिंगर को किधर डाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में। अब बाकी एगो वेक्टर देख लेना, और इफेक्ट तो हमारा थप्पड़ दे ही देगा उसका। हो गया। एक एग्जाम्पल कर लूँ क्या, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया है, बट हमको कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए कि हमको आता है ना। एक तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आओ कॉन्फिडेंस के लिए हम थोड़ा सा एक क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो मान लो ये हमारा हो गया ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, बहुत ही सिंपल वेक्टर ले रहा हूँ। बी वेक्टर हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वही पुरानी वाली टेक्निक कि सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दो और फिर देख लेना कैसे कैसे। अभी देखो ए को क्रॉस कर रहे हैं बी से, मतलब पहले ये वेक्टर होगा उसके बाद ये वेक्टर होगा। तो आई को इसके साथ पहले क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, आई में आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। आई के किससे क्रॉस करेंगे, जे से। तो आई के बाद जे आता है, तो ठीक है, बढ़िया जा रहा है ना, आई जे, तो क्या आएगा, के आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस के। फिर अभी आई को क्या कर रहे हैं, के से। अभी क्या है, एक स्टेप क्रॉस कर गए ना, आई के बाद सीधा जंप कर रहे हैं के पे, तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और ये मैग्नीट्यूड कितना रखे, 2। के और आई क्या के और आई है तो प्रोडक्ट ही आएगा, जे में आएगा ऑलरेडी, ऑब्वियसली, सॉरी। तो ये हो गया हमारा आई से मल्टीप्लिकेशन। अब कर दें जे से मल्टीप्लिकेशन। तो देखो जे का जे से तो 0 होता है, जे का आई से, अब देखो उल्टा जा रहा है ना, जे का आई से कर रहे हैं। तो जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के होता है। अब जे को आगे जा रहे हैं, तो हाँ ये सही है, मतलब जे के आगे एक स्टेप जा रहे हैं तो क्या होता है, ये प्लस में आएगा 2, और जे क्रॉस के है तो क्या मिलेगा हमको, आई मिल जाएगा। ये हो गया हमारा जे से मिल गया। अभी आ जाते हैं के से। अब के से देखो, के से जब आई में आते हैं तो हाँ, के के बाद हम आई में आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव देगा हमको। तो के और आई का करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 2j, क्योंकि के और आई है, मिलेगा क्या, जे मिलेगा। अभी के को जे से करो। अब के जे से करोगे तो देखो जस्ट एक स्टेप बैक है, पीछे उल्टा डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, -3 इंटू आई, ठीक है। अब के करो तो क्या हो जाता है, 0। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या आया, ये वैल्यू आ जाता है। अब आई को आई के साथ रख लो, जे को जे के साथ, के साथ तो कितना है, +2i और -3i, ये मिलके कितना हो जाएगा, -i। अब जे वाला काउंट करो, -2j और +2j, ये मिलके कितना हो जाएगा, 0j। अब के देख लो, के है +3k और -2k, मतलब ये क्या होगा, +k। तो हमारा वेक्टर जो आएगा ए क्रॉस बी, वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी वैल्यू हमको आ रहा है -i + k। अच्छा कोई पूछेगा बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का, तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहेगा वो कितना आएगा, जब वेक्टर होता है आई और जे में तो क्या करते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। आओ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब बहुत ही क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आओ क्वेश्चन किया जाए क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे। यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट होता है कंप्लीट।
थ्योरी पार्ट जो वेक्टर का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम लोग बस क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे खूब सारा, तो इसके बाद बस क्वेश्चन से बोर मत होना बेटा, क्वेश्चन सारे देखना, कॉन्सेप्ट करना उतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी है क्वेश्चन करना, उसको विजुअलाइज करना, क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम बिताना। जितना ज़्यादा अभी क्वेश्चन के साथ तुम टाइम बिताओगे उतना तुमको फ़ायदा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको सोचना सीखना है कि सोचते कैसे हैं। एक प्रॉब्लम जब तुम्हारे पास नया प्रॉब्लम आएगा तो उसको तुम एनालाइज करोगे, उसको समझोगे, तब जाके सॉल्व करोगे। तुमको बनना है प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। तभी ना आईआईटी तुमको ले जाएगी, पढ़ाई लिखाएगी, तुमको खर्चा करेगी तुम पे, ताकि ये तुम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाके सॉल्व कर सको, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, भले वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम लोग को बनना है प्रॉब्लम सॉल्वर। उसके लिए हमको क्या करना है, टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। बात करेंगे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। चलो।